हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम लोग आ चुके हैं प्यारे बच्चे, और आज फ्राइडे है। आज इस वीक की लास्ट क्लास है, ठीक है। सैटरडे संडे ऑफ होता है, चूंकि पिछले अब बता रहा हूं ना, पिछले हफ्ते आपकी काफी छुट्टियां हो गई थी, इसलिए मैं आपकी कल भी क्लास लगवाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो कल सैटरडे है, कल भी आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है बच्चों। शुरू करते हैं कहानी। मैंने कल आपको कंसेप्ट समझाया था कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी, दूसरी उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। उस पर बेस्ड और सवाल करेंगे आगे के, उस पर बेस्ड और क्वेश्चंस करेंगे। सवाल है एसएससी एमटीएस 2023 का बनाएं। सवाल बड़ा प्यारा है। सवाल क्या कहता है? A contractor reduces the working time of a week Monday to Saturday from 48 hours to 36 hours for his worker without changing the payment. एक कॉन्ट्रैक्टर ने अपने मजदूरों का वर्किंग आवर्स जो है वो एक हफ्ते में मंडे टू सैटरडे 48 घंटे से 36 घंटे कर दिया। पहले वो एक हफ्ते में 48 घंटे काम कर रहे थे, ठेकेदार ने बोला भाई साहब 36 घंटे काम करो, कोई दिक्कत नहीं, पर पेमेंट नहीं बदला, पेमेंट उसने सेम दिया है। तो आपसे पूछा कि आवरली रेट में व्हाट द परसेंटेज इंक्रीज इन आवरली रेट, उनके प्रति घंटे की जो पेमेंट है, जो आवरली रेट है, वो कितना बढ़ाया गया, आप बताओ। कोई ठेकेदार अपने मजदूरों को जो पेमेंट करता है वो कैसे निकालते? मेरे प्यारे, पेमेंट कैसे निकालेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों, वर्किंग आवर्स, मजदूर हमारे कितने घंटे काम कर रहे हैं, मजदूर कितने घंटे काम कर रहे हैं, इंटू इंटू आवरली रेट। एक घंटे में उनको कितना पैसा मिलता है, आवरली रेट। जैसे कि पहले ऑफलाइन में हम लोग जाते थे कोचिंग में डाउट क्लासेस लेने, तो सपोज जैसे हम 8 घंटे पढ़ाते थे, कितने घंटे पढ़ाते थे, 8 घंटे पढ़ाते थे, और हमको 500 रुपए मिलता था। एक घंटे का कितना मिलता था, 500 रुपए। तो कितनी पेमेंट कितना करते थे कोचिंग वाले, 4000। 500 गुणा 8, 4000 रुपए। हर एक घंटे का 500 रुपए मिलता था। 8 घंटे पढ़ाए, 4000 रुपए की पेमेंट होगी सीधी सीधी, ठीक है बच्चों। तो ये कंसेप्ट है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये नॉर्मल कंसेप्ट है मेरे प्यारे बच्चे, नॉर्मल, जो हर एक इंसान को पता होना चाहिए। अब बोला है ठेकेदार ने बिना पेमेंट में बदलाव किए अपने वर्कर का एक वीक के वर्किंग आवर को 48 घंटे से 36 घंटे कर दिया। पहले 48 घंटे काम करते थे, अब वो 36 घंटे काम कर रहे हैं। वर्किंग आवर्स को, ये मैंने पेमेंट नहीं बदला, पेमेंट सेम है। तो वर्किंग आवर्स किस रेशियो में चेंज हुआ, 12 चौक 48, 12 तिया 36, 4-3 के रेशियो में, 4-3 का रेशियो है। तो पर घंटे की जो कमाई है, पर घंटे का जो रेट है, वो किस रेशियो में चेंज हो जाएगा, रिवर्स रेशियो में, 3 से 4। यानी कि पहले अगर 1 घंटे का 3 रुपए दिया जा रहा था, तो अब 4 रुपए दिया जाएगा। तो कितनी पर आवर रेट कितना बढ़ जाएगा, 1/3। 1/3 का मतलब 33:1/3% इंक्रीज हो जाएगा आवरली रेट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो काफी बेसिक सवाल है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट 121 नंबर सवाल बनाओ। एक सेकंड होल्ड करेंगे बच्चे। चलो, एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज का आधार 66/2/3% बढ़ाया जाता है। ट्राइंगल का एरिया सेम रखने के लिए हाइट कितने परसेंट कम होनी चाहिए? ध्यान सुनिएगा, एक बार बताओ, किसी भी ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला कितना है मेरे दोस्तों? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एरिया बराबर 1/2 बेस गुणा हाइट। हम बेशक परसेंटेज पढ़ रहे हैं, पर यह कंसेप्ट है मेंसुरेशन का, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल मत मान के चलो कि परसेंटेज है तो केवल परसेंटेज होगा। परसेंटेज में रेशियो भी लगेगा, मेंसुरेशन भी लगेगा, अलजेब्रा भी लगेगा, सब लगेगा। सवाल में बोला है कि एक ट्राइंगल का जो बेस है वो 66/2/3% बढ़ाया जाता है।
पूछा है ट्राइंगल की हाइट कितने परसेंट कम करनी चाहिए जिससे कि ट्राइंगल का एरिया कांस्टेंट रहे, एरिया में कोई बदलाव ना हो। एक बार बताओ, त्रिभुज का एरिया बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 एक कांस्टेंट नंबर है। एरिया निर्भर किस पे करता है? एरिया डिपेंड करता है बेस और हाइट पे। आप बेस बढ़ाओगे एरिया बढ़ेगा, आप हाइट बढ़ाओगे एरिया बढ़ेगा, हाइट कम करोगे ट्राइंगल की एरिया घटेगा। ठीक है, मुझे ट्राइंगल का एरिया सेम रखना है, मुझे त्रिभुज के एरिया में कोई बदलाव नहीं करना। हमने क्या करा, ट्राइंगल का बेस, ट्राइंगल का आधार 66 से ही 2/3% बढ़ा दिया। ट्राइंगल का बेस क्या 66 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/3। यानी कि ट्राइंगल का बेस अगर पहले 3 था तो बेस 3 से 5 कर दिया मैंने। बेस अगर पहले 3 था तो 3 से 5 हो गया। एरिया सेम रखना है तो हाइट रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाएगी। हाइट रिवर्स रेशियो में यानी कि हाइट अगर पहले 5 थी तो 5 से 3 करनी पड़ेगी। अगर हाइट पहले 5 थी तो 5 से 3 करनी पड़ेगी। तो हाइट को कितना कम करना पड़ेगा? 2/5। 2/5 मतलब 40%। तो हमें त्रिभुज की हाइट को 40% कम करना पड़ेगा। यह आंसर है सवाल का, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम ठीक आंसर है प्यारे बच्चे। आप बोलोगे हां जी सर हम समझे हैं, परेशानी नहीं है कोई भी। आगे अगला सवाल। सवाल है एसएससी जीडी 2024 के पेपर का। बताओ बच्चों, बेटा फॉर्मूले में हम ये देखते हैं कि एरिया किस चीजों पे निर्भर कर रहा है। एरिया केवल त्रिभुज की बेस और हाइट पे डिपेंड करता है। बेस और हाइट में बदलाव करोगे तो ही एरिया बदलेगा। 1/2 से एरिया का कोई मतलब नहीं है, वो तो केवल कैलकुलेशन का एक हिस्सा है। चलिए, बोला एक रेक्टेंगल, एक आयताकार भूखंड की लंबाई 20% बढ़ जाती, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की लंबाई 20% बढ़ जाती है। इसकी चौड़ाई कितने परसेंट कम करी जानी चाहिए जिससे कि एरिया सेम रहे? आप जानते हैं कि ये रेक्टेंगल होता है। अगर रेक्टेंगल आयत की लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो आप मुझे ये बताओ कि रेक्टेंगल यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये फॉर्मूला है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ। एक रेक्टेंगल की लंबाई 20% बढ़ जाते, 20% मतलब 1/5। अगर लंबाई पहले 5 थी तो लंबाई 5 से 6 हो जाती है। बोला है चौड़ाई रेक्टेंगल की ब्रेथ कितने परसेंट कम करनी चाहिए जिससे कि एरिया सेम रहे। देखो एरिया सेम रखना है, एरिया में कोई बदलाव नहीं, तो चौड़ाई रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। चौड़ाई अगर पहले 6 थी तो 6 से 5 हो जाएगी। तो चौड़ाई को कितना कम करना पड़ेगा? 6 से 5 होगी, एक कम करना पड़ेगा 1/6। 1/6 का मतलब 16.66%। तो मुझे रेक्टेंगल की चौड़ाई को 16.66% कम करना पड़ेगा। जीडी के पेपर में ऐसे ही आसान से सवाल आ जाते हैं बेटे, घबराने की जरूरत नहीं होती ऐसे सवालों में। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 123। अगला टाइप बच्चों, अब यहां से नेक्स्ट टाइप शुरू हो गया। ये तो मैंने कल का ही टाइप खत्म करवाया है, जो मैंने कल कल मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट रूल। दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। अब यहां से आज की क्लास का नया टाइप शुरू होगा मेरे दोस्तों, नया टाइप। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से। अलग टाइप है, अलग तरीके से होगा, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। चलिए सवाल पढ़ते हैं पहले। सवाल क्या है? चावल के दाम 45 रुपए पर किलो से बढ़कर 63 रुपए पर किलो हो गए। राइस का प्राइस 45 रुपी पर केजी से 63 रुपीज पर केजी हो गया। ठीक है, यदि चावल की खपत में 20% की कमी कर दी जाए, चावल का जो कंजम्पशन है, राइस का कंजम्पशन 20% रिड्यूस कर दिया, तो चावल पे होने वाला खर्चा कितना परसेंट बढ़ जाएगा? राइस पे होने वाला जो एक्सपेंडिचर है कितना परसेंट बढ़ जाएगा? ये सवाल है मेरे प्यारे में, ध्यान से सुनेगा। हमने आपको कल की क्लास में पढ़ाया है एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, टाइप नंबर 1 है।
चलिए, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। सवाल में दिया क्या है? सवाल में आपको प्राइस में चेंज दिया है, चावल के प्राइस में चेंज दिया है। सवाल में आपको चावल की खपत में परिवर्तन दिया है कि खपत 20% कम हो गई। और क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कि चावल के एक्सपेंडिचर, चावल पे होने वाले खर्चे में कितना परसेंट का परिवर्तन आएगा। समझ पा रहे हैं टाइप क्या कह रहा है? सवाल में प्राइस में चेंज दिया है, चावल पे कंजम्पशन में चेंज दिया है। पूछा क्या है? चावल पे होने वाले खर्च में कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा, ये आपसे पूछा है। तो बेटा अगर ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब मुझे ये पता चले कि चावल पे खर्चा पहले कितना था, हम चावल पे पहले कितना खर्चा कर रहे थे और चावल पे अब कितना खर्चा कर रहे हैं। अगर मुझे इसका रेशियो पता लग जाए, हम चावल पे पहले कितना पैसा खर्च करते थे, चावल पे अब कितना पैसा खर्च करते हैं, अगर मुझे इसका रेशियो पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर होगा। मुझे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है। एक्सपेंडिचर का रेशियो, खर्चे का अनुपात निकालना है। खर्चे का अनुपात निकालने के लिए बीच में गुणा है प्राइस के रेशियो की और कंजम्पशन के रेशियो की, प्राइस के रेशियो की और कंजम्पशन के रेशियो की गुणा कर देंगे। आप बताओ, चावल का दाम पहले 45 रुपए का 1 किलो था, अब चावल का दाम 1 किलो 63 रुपए का हो गया। पहले चावल 45 रुपए पर केजी था, अब 63 रुपए पर केजी हो गया। ये प्राइस का रेशियो है। चावल की खपत को हमने चावल की खपत को 20% कम कर दिया। चावल की खपत 20% कम कर दी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। हमने चावल की खपत को, चावल के कंजम्पशन को 20% कम कर दिया। 20% मतलब 1/5। लेकिन चावल की खपत अगर पहले 5 थी तो हमने 5 से घटा के 4 कर दी। यानी कि बच्चों मैंने कुछ नहीं किया, मैंने प्राइस के रेशियो की और कंजम्पशन दोनों के रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर दी। बच्चों ये क्या आ गया? ये चावल के पहले खर्चे और चावल पे होने वाले अब खर्चे का रेशियो आ गया। तो जब भी ऐसा सवाल आए बीच में गुणा है, मुझे इन दोनों के रेशियो की सीधी सीधी मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं करना। सभी को टाइप समझ में है? प्राइस में चेंज दिया है, कंजम्पशन में चेंज दिया है, खर्चे के में चेंज पूछा है, तो इनके दोनों के रेशियो की, कीमत के और खपत दोनों के अनुपात की सीधी सीधी गुणा कर दीजिए। गुणा कर देंगे तो बताओ बच्चों रेशियो क्या आ जाएगा? अब ये 9 से जाएगा 9 पंजे 45 और ये जाएगा 9 सत्ते 63। ये आ जाएगा बेटा 25/28। देखिए चावल पे खर्चा अगर पहले 25 था तो अब खर्चा 25 से 28 हो गया। चावल पे अगर खर्चा पहले 25 था तो 25 से 28 हो गया। चावल पे खर्चा कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया, 3/25। बच्चों 1/25 4% होता है, 3/25 12%। लेकिन चावल पे जो खर्चा है वो 12% बढ़ जाएगा। आंसर है बी ऑप्शन। क्या अब आप ऐसा सवाल कर लोगे? क्या अब आप ऐसा सवाल कर लोगे? और मैं आपसे पूछता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और सवाल है बच्चों, ऐसा ही एक और सवाल है, बताएं। क्या कहता है सवाल? तेल का प्राइस 20% तक बढ़ जाता है। तेल की कीमत 20% बढ़ जाती है, लेकिन तेल की खपत 18 सही 1/3% कम हो जाती है। तेल 20% महंगा हो गया, लोगों ने इलेक्ट्रिक कार खरीद ली। तेल की खपत, तेल का जो कंजम्पशन है, ऑयल का कंजम्पशन 18:1/3% कम हो गया। तो सवाल में पूछा है बताओ तेल पर होने वाले खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। तेल पर होने वाला खर्च कितना परसेंट बढ़ा या कम हुआ। देखो सवाल को ध्यान से सुनेगा बच्चों। हम जानते हैं कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? प्राइस गुणा कंजम्पशन। खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। सवाल में आपको प्राइस में चेंज दिया है,
सवाल में आपको कंजम्पशन में चेंज दिया है और आपसे पूछा है एक्सपेंडिचर कितना परसेंट बढ़ गया, एक्सपेंडिचर खर्चे के बारे में आपसे पूछा है। तो खर्चे का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो। मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ऑयल पर जो खर्च है हमारा वो पहले कितना था और अब कितना है, उसका रेशियो। रेशियो निकालने के लिए प्राइस और कंजम्पशन दोनों के रेशियो के बीच में गुणा करनी पड़ेगी। बताओ तेल का प्राइस कितना बढ़ जाता है, 20%। 20% का मतलब 1/5, 1/5, यानी कि प्राइस अगर पहले 5 था, तेल का दाम पहले 5 था, तो 5 से 6 हो गया। तेल की खपत कितनी कम हो जाती है, 18:1/3%। अच्छा, 18:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 10% प्लस 8:1/3%। 10% 1/10, 8:1/3%, 1/12, 10/12 का एलसीएम 60, 11/60 आ गया, 11/60 आ गया, 10 60, 12 60। तो 18:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 11/60, ये आ गई। यानी कि अगर ऑयल का कंजम्पशन पहले 60 था, अगर पहले ऑयल का कंजम्पशन 60 था, तो अब 60 से 11 कम हो गया। कितना कम हो गया, 60 में से 11 घटाएंगे, क्या बचेगा, 49। पहले अगर 60 लीटर तेल डलवाते थे तो 49 लीटर ही तेल डलवाते हो। तो मैंने प्राइस और कंजम्पशन दोनों के रेशियो की सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दी, तो किसका अनुपात आ जाएगा, ऑयल के खर्चे का अनुपात आ जाएगा। रेशियो लेंगे 6 से 60, 10 बार कट जाएगा, 50:49, यानी कि हमारा खर्चा 50 से 49 हो गया। तो ऑयल पर खर्च कम हुआ बेटा, इंक्रीज नहीं हुआ है, डिक्रीज हुआ है। खर्चा 50 से 49 हो गया, तो कितना कम हो गया, 1/50। 1/50 मतलब 2% डिक्रीज। ऑयल पर खर्च 2% घट गया। ये आंसर है डी ऑप्शन। सक्सेसिव के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। ये रेशियो मेथड हम सीख रहे हैं अभी। ये सवाल का सॉल्यूशन है इतना सा केवल। दो परसेंट घट जाएगा, ये भी बताना है कि बढ़ेगा घटेगा, तो घटेगा, डी ऑप्शन उत्तर है। समझ में आया बच्चों, क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे स्टूडेंट, क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, अगला टाइप, अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, 125 नंबर, अगला टाइप मेरे प्यारे दोस्तों, टाइप नंबर 2 आज की क्लास का, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप में से एक सवाल है मेरे प्यारे भाई। बताइए, बताओ, पहले सवाल पढ़ो और सवाल का पहले मतलब समझो, फिर इस सवाल को सॉल्व करना। पहले सवाल पढ़ो, सवाल का मीनिंग समझो, तब सॉल्व करना। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, कॉन्सेप्ट जब नया लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा। पहले इसका मतलब समझते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, ध्यान सुनिएगा, पेट्रोल 19% महंगा हो जाता है, जाहिर सी बात है अगर पेट्रोल 19% महंगा हो गया तो हमें अपना खर्चा भी 19% बढ़वाना चाहिए। अगर सपोज पहले हम x लीटर तेल डलवाते थे गाड़ी में, पहले हम डलवाते थे 10 लीटर तेल, सपोज पहले हम गाड़ी में 10 लीटर तेल डलवाते थे, अब पेट्रोल 19% महंगा हो गया। अगर हमें आज भी 10 लीटर तेल डलवाना है तो हमें 19% अपना खर्चा भी बढ़ाना पड़ेगा। भाई जितना पेट्रोल महंगा हो गया हमें उतना ही खर्चा अपना बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारी गाड़ी चल पाएगी सेम।
अगर पेट्रोल 19% महंगा हो गया तो हमें अपने पर्स का, में अपने पॉकेट का वजन भी 19% बढ़ाना पड़ेगा, 19% ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तभी गाड़ी सेम चल पाएगी। ठीक है पहले दोस्तों, अगर पहले 10 लीटर तेल डलवाते थे तो अगर आज भी 10 लीटर तेल डलवाना है तो खर्चा 19% बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पेट्रोल 19% महंगा हो गया। सुनीता बोली भैया पेट्रोल ही तो महंगा हो गया, मेरी सैलरी तो बढ़ ही नहीं है, ऑफिस की प्राइवेट नौकरी करती हूं मैं। तो सुनीता प्राइवेट नौकरी करती है। सुनीता बोली कि चाहे पेट्रोल 19% महंगा हो गया पर मैं अपना खर्चा 19% नहीं बढ़ा सकती, मुझे मंजूर नहीं कि मैं अपना खर्चा 19% बढ़ा दूं, मेरा इतना बजट नहीं है। तो सुनीता ने डिसाइड किया कि मैं पेट्रोल पर अपना खर्च केवल 12% ही बढ़ा सकती हूं। सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% एडिशनल खर्च करने का मन बनाती है। सुनीता का इंटेंशन है कि मैं पेट्रोल पर एडिशनल केवल 12% ही खर्च करूंगी। हालांकि पेट्रोल महंगा कितना हो गया, 19%। सुनीता ने खर्चा 19% नहीं बढ़ाया, 19% बढ़ा लेती खर्चा तो दिक्कत ही कोई नहीं होती, खर्चा केवल सुनीता ने पेट्रोल पे 12% ही बढ़ाया। तो जाहिर सी बात है सुनीता की गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा कम डलेगा। तो आपसे यही पूछा गया है कि सुनीता की गाड़ी में पेट्रोल की जो खरीद है उसे कितने परसेंट, अरे ये सब क्या बढ़िया बैकग्राउंड आया भाई, ओ ये तो टेक्नोलॉजी मुझे आज तक पता ही नहीं थी, वाह गजब है भाई। अरे वाह, देखो बेटे टेक्नोलॉजी, क्वेश्चन लाल हो गया। तो सवाल में पूछा गया है प्यारे बच्चे, हम्म, सुनीता को पेट्रोल की खरीद पर, पेट्रोल पर जो अपना खरीद है, पेट्रोल का जो कंजम्पशन है, कम पेट्रोल डलवाएगी। अच्छा नहीं है, रोहिणी को अच्छा नहीं लगा भाई, चलो हम अपना ओरिजिनल पे वापस आते हैं, ये ठीक है। इंग्लिश में ही तो पढ़ रहे हैं। सवाल पूछा है तो सुनीता को व्हाट परसेंट शुड सी रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल परचेज्ड, सुनीता को पेट्रोल की खरीद कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी, बताओ। सभी को सवाल समझ में आ गया। पहले मैं सॉल्यूशन छोड़ दो, पहले आप ये समझो कि सवाल क्या आपको समझ में आ गया, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया बेटे। नहीं चांदनी ऐसा नहीं है भाई, उसको रिटर्न कर दो, चांदनी रीऑर्डर कर दो। क्या आपको क्वेश्चंस, अरे सॉल्यूशन नहीं चाहिए मुझे आपसे, मुझे केवल ये चाहिए कि आपको सवाल समझ में आ गया। पेट्रोल 19% महंगा हो गया। चांदनी बोली भाई मैं हूं गरीब, नौकरी करती हूं प्राइवेट, मैं खर्चा 19% नहीं बढ़ा सकती, मैं खर्चा केवल पेट्रोल पे 12% ही बढ़ाऊंगी। तो पेट्रोल गाड़ी में कम डलवाना पड़ेगा, पेट्रोल का खपत कम करनी पड़ेगी। तो यही पूछा है पेट्रोल की खपत सुनीता को कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, सवाल का डाटा बहुत आसान है, तो आप ऐसे सवाल को 100 मान के कर सकते हैं। सवाल का डाटा बहुत ज्यादा इजी है। डाटा मुश्किल होगा तो मैं उसका तरीका भी आपको समझाऊंगा। आसान है, 100 मान के कर लीजिए, 100 मान के, 100 मान के मेरे प्यारे भाई, 100 मान के कर लीजिए कि माना सुनीता पेट्रोल पे 100 रुपए का खर्च करती है। माना सुनीता अपनी गाड़ी में 100 रुपए का पेट्रोल डलवाती है। माना सुनीता जो है गाड़ी में 100 रुपए का पेट्रोल डलवाते, 100 रुपए खर्चा करती है। अब पेट्रोल का दाम 19% बढ़ गया, पेट्रोल 19% महंगा हो गया। तो अब वही पेट्रोल, जो पेट्रोल पहले 100 रुपए का मिलता था, अब उतना पेट्रोल 119 का मिलेगा। अब पेट्रोल 119 रुपए का हो गया, पहले 100 रुपए का पेट्रोल डलवाती थी, तो अब वही पेट्रोल 119 रुपए का हो गया। लेकिन सुनीता बोली कि मेरे को डलवाना ही नहीं इतना, मैं अपना खर्चा केवल 12% ही बढ़ाऊंगी। पहले 100 रुपए का डलवाती थी,
चलो अब 12% ज्यादा अपना खर्चा बढ़ा लेंगे, अब मैं अपना जो है गाड़ी में केवल 112 रुपए का ही पेट्रोल डलवाऊंगी। सुनीता ने बोला पहले मैं 100 का डलवाती थी, तो आज मैं 112 रुपए का पेट्रोल डलवा लूंगी। हालांकि उसको पेट्रोल गाड़ी में कितने का डलवाना चाहिए, 119 का। अब पेट्रोल 119 रुपए का हो चुका है, लेकिन उसने डलवाया कितने का, 112 का। तो कितना पेट्रोल कम डलवाया उसने गाड़ी में, 119 से 112 कितना कम है, 7 कम है। 7/119। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 7 से 119 17 बार चला जाएगा। 1/17 100 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, तो लगभग ये आ जाएगा अप्रोक्स में, लगभग आंसर बताना, 17 छिक्का 102, लगभग 6%। तो सुनीता को पेट्रोल पे जो खर्च है वो 6% कम करना पड़ेगा। डाटा आसान है, दशमलव में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है। ये होता है आसान डाटा का मतलब, सोनी का कंदूरी। इजी नंबर्स हैं, ठीक है। डेसिमल में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, दैट्स कॉल्ड इजी डाटा। इजी डाटा है तो आप ऐसे सवाल को 100 मान के कर लेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया। ओके, यही सवाल है जो बार बार पेपर में आता रहता है प्यारे बच्चे। आगे चलते हैं और क्वेश्चन लेंगे। सवाल नंबर 126। बिल्कुल ऐसा ही सवाल, बस डाटा चेंज है, बनाओ। द प्राइस ऑफ डीजल इज इंक्रीज बाई 26%। डीजल का प्राइस 26% बढ़ जाता है, डीजल 26% महंगा हो जाता है। ए पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 15% ओनली। एक आदमी अपना खर्चा केवल 15% ही बढ़ाना चाहता है। डीजल 26% महंगा हो गया, आदमी ने खर्चा लेकिन 26% नहीं बढ़ाया, आदमी ने अपना एक्सपेंडिचर केवल 15% इंक्रीज किया है। तो जाहिर सी बात है गाड़ी में डीजल कम डलवाएगा। तो यही पूछा है, बाई वॉट परसेंट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस शुड ही डिक्रीज कंजम्पशन। आदमी को डीजल का कंजम्पशन कितने परसेंट कम करना पड़ेगा। इजी डाटा, नो डेसिमल नो फ्रैक्शन। तो मैंने मान लिया कि आदमी पहले 100 रुपए का डीजल डलवाता था, मान लिया कि आदमी पहले 100 रुपए का डीजल डलवाता था गाड़ी में, अब डीजल 26% महंगा हो गया। तो मेरे दोस्तों अब कितने का डीजल डलेगा, जितना डीजल पहले 100 रुपए का आ रहा था अब वो डीजल 126 रुपए का मिलेगा। अब 126 रुपए का डीजल मिलेगा उतना, लेकिन आदमी ने अपना खर्चा केवल 15% ही बढ़ाया। पहले 100 का डलवाता था, अब 100 से 15% ज्यादा है, 115 रुपए का डीजल ही वो गाड़ी में डलवाता है। तो मेरे प्यारे भाई हम ये कह सकते हैं कि 126 रुपए का डीजल डलवाने की बजाय वो गाड़ी में 115 रुपए का ही डीजल डलवाता है। यानी कि 126 का डलवाना चाहिए, डलवा रहा है 115 का। तो कितना कम कर दिया कंजम्पशन, तो आप कहोगे सर 11 कम कर दिया बटे 126, बटे 126। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। अब बताओ ये कितनी बार जाएगा, क्या ये 9 बार जाएगा। अगर मैं 126 का 9 गुना करूं तो 1080 और 48, 1100 से ऊपर पहुंच जाएगा, 9 बार नहीं जाएगा। 9 से कम ही 8 बार जाएगा, 12×8 = 96, 8 बार जाएगा, 8 बार एक ही ऑप्शन जा रहा है सी, लगभग 8.7%। 8 बार जाएगा, 1100 को 126 से भाग देंगे, 8 बार चला जाएगा। ठीक है आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी सवाल है ये, इजी टाइप है, बार बार पेपर में आता है बच्चों। नेक्स्ट 127, ये बताएं। करिए बच्चे। करो।
बताइए बच्चों। वेरी गुड, शानदार, प्राउड ऑफ यू। 100% बच्चों का आंसर आ गया। किसी भी बच्चे ने कमेंट में नहीं लिखा सर डाउट है। 14.6%। वेरी नाइस मेरे प्यारे भाई, डी ऑप्शन। बस अब पेट्रोल डीजल ना लिख के किस क्या नाम दिया, वस्तु। आगे पॉपुलर सवाल है बच्चों, ये सवाल आपके सामने आएगा स्टूडेंट यहां पर 128 128 नंबर सवाल। ये बनाइए 128 नंबर बनाओ। कौन करेगा? चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। पढ़ो मेरे दोस्तों। प्राइस ऑफ टी हैज इंक्रीज बाई 20%, बट आई हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज माई एक्सपेंडिचर टुवार्ड्स टी बाई 15% ओनली। चाय की कीमत 20% बढ़ गई, लेकिन मैंने चाय के प्रति अपना खर्च केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया। बाई वॉट परसेंट शुड आई रिड्यूस माई कंजम्पशन? मुझे अपना खर्च कितना परसेंट कम करना चाहिए लगभग, इन ऑर्डर टू बी एबल टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ एक्सपेंस टूवर्ड्स टी, जिससे कि मैं चाय पर जो खर्च है उसको अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रख पाऊं। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मैं चाय पे खर्चा केवल 15% ही बढ़ाऊं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों सभी लोग। चाय 20% महंगी हो जाती। जैसे पहले आप 100 रुपए की चाय पीते थे, मान लिया कि पहले आप 100 रुपए की चाय पीते थे, अब चाय 20% महंगी हो गई, तो अब आपको चाय कितने की पीनी पड़ेगी? चाय पे कितना खर्च करना पड़ेगा? 120। आपने बोला कि ना भाई हम 120 की तो ना पी सकते, हम अपना खर्चा केवल 15% ही बढ़ा सकते हैं। हम 100 को केवल 15% ही बढ़ा सकते हैं, यानी कि कितना बच्चे? 115। हम चाय पर केवल 115 रुपए ही खर्च कर देंगे। हमें वैसे चाय पीनी चाहिए 120 की, चाय पे खर्चा कितना करना चाहिए? 120, लेकिन खर्च कर कितना रे? 115। तो बताओ हमें चाय की खपत कितनी परसेंट चाय कम पीनी पड़ेगी? 5। 120 से 115, 5 कम है, 5/120 मेरे प्यारे भाई। कितना आ जाएगा? 1/24। तो चाय का कंजम्पशन 1/24 यानी कि अप्रोक्स 1/24 होता है मेरे दोस्तों, लगभग 4.76% ये आता है। सॉरी 4.16, सॉरी 4.16%, सॉरी सॉरी। 24 चौका 96, हाँ, और ये आ जाएगा आपका 24, हाँ ठीक है, अप्रोक्स 4.16। 4.16 के नजदीक क्या है? 4.2। 4.2% चाय की खपत को कम करना पड़ेगा। 4.2। आगे अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चे, कहां गया अगला सवाल इस पर? ये बनाएंगे। सवाल नंबर 129, ये बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर है फटाफट। 129 नंबर क्वेश्चन बनाइए। एक बटे 24 डायरेक्ट परसेंटेज याद है हमें, 4.16%। यस, सेम क्वेश्चन है बच्चों, इस टाइप का सेम सवाल प्यारे भाई, बस यहां पर जो है डाटा, एग्जैक्ट डाटा दिया है। पेट्रोल की प्राइस 60 से बढ़कर 75 रुपए पर लीटर हो जाती है। पेट्रोल का प्राइस 60 रुपए पर लीटर से बढ़कर 75 हो जाता है। तो पेट्रोल के कंजम्पशन को कितना परसेंट रिड्यूस करना चाहिए जिससे कि खर्च केवल 10% बढ़े, जिससे कि खर्च केवल 10% ही बढ़े? एक बात बताओ, पहले अगर हम 60 रुपए का पेट्रोल डलवाते थे तो आज वो पेट्रोल 75 का हो गया। अगर हम पहले
₹60 का पेट्रोल डलवाते थे तो आज गाड़ी में उतना पेट्रोल ₹75 का डलेगा। जितना पहले 60 में आ जाता था, आज उतना पेट्रोल ₹75 का आएगा। अब हमने बोला कि भाई पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, हम अपना खर्चा पेट्रोल पे केवल 10% ही बढ़ाना चाहते हैं। पहले 60 का आता था, अब 60 से 10% ज्यादा। 60 से 10% ज्यादा क्या होता है? 60 का 10% 6 होता है। हम पेट्रोल पे खर्चा केवल ₹6 बढ़ा के 66 करेंगे। यानी कि हम पेट्रोल 75 का नहीं डलवाएंगे गाड़ी में, ₹66 का ही पेट्रोल डलवाएंगे। तो मैं पेट्रोल की खपत, पेट्रोल का कंजम्पशन कितना परसेंट कम करना पड़ेगा? 75 से 66 कितना कम है? 9 कम है। 75 से 66 कितना कम है? 9 कम है। 9/75 आप बोलोगे हाँ जी सर। ये 3 से जाएगा, 3/25। 1/25 4%, 3/25 12%। तो प्यारे बच्चों, मैं ये कह सकता हूं कि हमें 12% जो है पेट्रोल का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। ये आंसर है। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान सवाल बना दिया आपने, वेरी गुड किया। सवाल नंबर है आपके सामने अगला 130। ये बताओ बच्चों, सवाल है सीएचएसएल टीयर 1 2022 के पेपर का बनाए। हाँ जी शुभम, स्वागत है आपका। चावल के प्राइस में प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 25%। बाय व्हाट परसेंट कंजम्पशन ऑफ राइस शुड बी डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन राइस, राइस पे जो एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज बाय 40%, 40% कम हो जाए। वेरी इजी डाटा। मान लिया कि आप चावल पे खर्चा करते हो ₹100। माना आपका चावल पे खर्चा ₹100 है, ₹100 आपका चावल पे खर्च है, ₹100। चावल का प्राइस 25% बढ़ जाता है, चावल का प्राइस 25% बढ़ गया। यानी कि जो चावल पहले ₹100 का आता था, वही चावल अब ₹125 का आने लग गया, 125 का। तो सवाल में पूछा गया कि चावल का कंजम्पशन कितना परसेंट कम करे, कितना परसेंट चावल खाना कम कर दें कि चावल पे खर्च 40% कम हो जाए। चावल महंगा हो गया 25%, आपने भी खोल दिया, अरे आज से चावल खाना कम, गेहूं की रोटी खाएंगे ज्यादा। आपने बोला पहले ₹100 का चावल खाते थे, तेरी एस्तेसी, आज हम 40% खर्च कम करके केवल ₹60 का चावल खाएंगे। केवल ₹60 का चावल खाएंगे आज हम। पहले चावल खाते थे ₹125 का, आज हम केवल ₹60 का चावल खाएंगे, है ना? तो बताओ किस रेशियो में आपने चावल का कंजम्पशन कम किया? 5 से कट रहा है तो काट लो। ये 5 से कट रहा है, 125 5 से 25 बार कटेगा, 60 जो है 12 बार कटेगा। 25/12, 25/12। लेकिन पहले अगर 25 चावल खाते थे तो आज केवल 12 किलो चावल ही खा रहे हो। आपने कितना कम कर दिया कंजम्पशन? 13। 13/25, 1/25 होता है 4%, 13/25 होता है 52%। यानी कि आपने चावल की जो खपत है वो 52% कम कर दी। आधा चावल खाना बंद कर दिया लगभग आपने। कर लेंगे बेटा, लेटेस्ट सवाल है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी तक हम केवल परसेंटेज निकाल रहे थे। कभी कभी परसेंटेज ना पूछ के आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लेता है, जैसे कि इस सवाल में है, करके बताएं। 131 नंबर क्वेश्चन, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। बड़ा प्यारा सवाल है ये आपका, बनाओ।
सवाल देखिए बच्चों, when the price of sugar increased by 53%, a family reduced its consumption per month such that the expenditure on sugar was only 19% more than the earlier one. ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में पढ़ते हैं। जब चीनी का प्राइस 53% बढ़ता है तो एक परिवार अपनी मासिक खपत इस हिसाब से कम कर देता है कि खर्चा पहले की तुलना में केवल 19% ही बढ़े। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर पहले आप 100 रुपए की चीनी खाते थे, अगर बच्चों पहले आप 100 रुपए की चीनी खाते थे, तो अब चीनी का प्राइस 53% बढ़ के 153 हो गया। अब वो चीनी का प्राइस हो गया 153, क्योंकि चीनी जो है 53% महंगी हो गई। लेकिन आपने चीनी की खपत को, चीनी खानी इतनी कम कर दी कि आपने खर्चा केवल चीनी का 19% ही बढ़ाया। चीनी महंगी होगी 53%, लेकिन आपने अपना 53% खर्चा नहीं बढ़ाया, आपने चीनी पे खर्चा केवल 19% ही बढ़ाया। 100 से 19% ज्यादा कितना हो गया बच्चों? 119। यानी कि मेरे दोस्तों, चीनी खरीदनी चाहिए आपको 153 की, लेकिन आप खरीद रहे हो चीनी 119 की केवल। तो आपने चीनी की खपत को किस अनुपात में कम किया? आप रेशियो ले सकते हैं इसका। 17 से चला जा रहा है, 17 निम्मा 153 और 17 सत्ते 119, 17 से चला गया। 17 से 153 से खपत 119 होगी, किस रेशियो में चेंज होगी? 17 से कट गया। यानी कि अगर आप पहले और अब की खपत का रेशियो निकालेंगे तो 9:7 आ गया। सवाल कह रहा है यदि परिवार में पहले चीनी का एक्सपेंडिचर 38.7 था तो अब चीनी की खपत कितनी कम हुई? परिवार का पहले मंथली जो कंजम्पशन था, परिवार की जो पहले महीने की जो खपत थी वो 38.7 kg थी। कितने गुना? तो आप कहोगे सर 9 तिये 27, सॉरी 4 बार चला जाएगा, 9 चौक 36, 9 तिये 27, 4.3 टाइम्स, 4.3 गुना। तो चीनी की मंथली खपत कितनी कम होगी? 9 से 7 होगी, तो कितनी कम होगी? 2। 9 से 7 2 कम होगी। 2 यूनिट की वैल्यू क्या है? अगर 4.3 गुना है तो 2 की वैल्यू भी 4.3 टाइम्स होगी। 4.3 का 2 गुना 8.6 kg, 8.6 kg चीनी की मंथली कंजम्पशन कम हो गया। और बेटे यही इस सवाल का ठीक ठीक आंसर भी होगा, और लगभग हर बच्चे का ये आंसर आ गया इस सवाल में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट मेरी बात सुनना गौर से, स्टूडेंट मेरी बात आप गौर से सुनना। हम क्या कह रहे हैं? इन सभी सवालों में डाटा आसान था। आसान था तो मैंने 100 मान के कर दिया नॉर्मल मेथड से। लेकिन अगर सवाल का डाटा मुश्किल हो जाए, या फिर आपसे कहें कि सर इस सवाल को हम रेशियो से कैसे करेंगे, बिना 100 माने कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको समझाता हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्यार से सुनिएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि चावल का जो प्राइस है, चावल का जो प्राइस है वो 37.5% बढ़ जाता है। चावल का प्राइस 37.5% बढ़ जाता है। चावल की अब कीमत 37.5% बढ़ जाती है, लेकिन आपने अपना चावल पर खर्च केवल, आपने चावल पर खर्च केवल 16 से ही 2/3% ही बढ़ाया। आपने चावल पर खर्च केवल 16:2/3% ही बढ़ाया। तो आप बताओ आपको चावल की खपत में, चावल की कंजम्पशन में कितने परसेंट की कमी करनी होगी? कंजम्पशन में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? ये सवाल है आपके सामने, बताइए बच्चों। लैंग्वेज फिर से बोल देते,
मार्केट में चावल की कीमत 37.5% बढ़ जाते, चावल 37.5% महंगा हो जाता है। एक आदमी ने निर्णय लिया कि वो चावल पे अपना खर्च केवल 16 सही 2/3% ही बढ़ाएगा। एक आदमी चावल पे खर्च केवल 16 सही 2/3% बढ़ाने की ही इरादा रखता है, तो उस आदमी को चावल की खपत कितने परसेंट कम करनी चाहिए, कितना परसेंट चावल कम खाना चाहिए, ये सवाल है। बेटा यहां डाटा ऐसा है, यहां तो 100 मान के हो नहीं सकता, 100 मान के करोगे तो लंका लगेगी बहुत बड़ी बड़ी। तो फिर इस टाइप के सवालों को कैसे करेंगे, ध्यान सुनिएगा। हमने आपको कंसेप्ट सिखाया है एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। हमने आपको यह सिखाया एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। अगर आप इस टाइप के सवालों को देखो तो सवाल में दिया गया है, सवाल में एक्सपेंडिचर में चेंज दिया है, खर्चे में परिवर्तन दिया है, प्राइस में परिवर्तन दिया है, प्राइस में चेंज दिया है। सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है कंजम्पशन। सवाल में पूछा क्या है मेरे दोस्तों, खपत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, सवाल में कंजम्पशन में चेंज पूछा है। तो बताओ कैसे निकलेगा। सवाल में कंजम्पशन के बारे में पूछा है तो मुझे यह पता करना पड़ेगा कि हम पहले कितने चावल की खपत करते थे और अब कितने चावल की खपत कर रहे हैं। कंजम्पशन क्या होता है, प्राइस इधर आ जाएगा, एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे कंजम्पशन का रेशियो निकालना पड़ेगा, और कंजम्पशन का रेशियो निकालने के लिए हमें एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग देना पड़ेगा, हमें खपत के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग देना पड़ेगा। बताओ बच्चों, चावल का प्राइस कितना बढ़ जाता है, 37.5%। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, क्योंकि चावल का प्राइस अगर पहले 8 था तो प्राइस 8 से 3 बढ़ के 11 हो गया। अगर चावल का प्राइस पहले 8 था तो 8 से 3 बढ़ के 11 हो गया। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर। सॉरी सॉरी सॉरी, प्राइस की बात कर रहे हैं हम, प्राइस, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्राइस की, प्राइस की। अगर चावल का प्राइस पहले 8 था तो 8 से 3 बढ़ के 11 हो गया। क्लियर है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। चावल का खर्च कितना बढ़ा दिया आपने, 37.5%, सॉरी 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। आदमी ने चावल पे खर्च 16 सही 2/3% बढ़ाया, यानी कि खर्च अगर पहले 6 था तो 6 से खर्च बढ़ के कितना कर दिया, 7। ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है, ये प्राइस का रेशियो है, दोनों रेशियो बना लिए मैंने अलग अलग। इन दोनों रेशियो को डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा। एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से डिवाइड कर दीजिए, कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर। और बच्चों मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया हुआ है, दो रेशियो को डिवाइड करने का बेस्ट तरीका क्या है। अगर जब भी हमें दो रेशियो को डिवाइड करना है तो हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 छिंग 66 और 8 सत्ते 56, 66 रेशियो 56 ही आ जाएगा। सिखाया, दो रेशियो को अगर मुझे डिवाइड करना है, जैसे 2:3 है और ये 5:7 है, इन दोनों रेशियो को डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, 7 दूनी 14 और रेशियो 5 दिया 15। दिस इज द कॉन्सेप्ट। मुझे कंजम्पशन का रेशियो निकालना है तो एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा। सीधी मल्टीप्लाई, 11 छिंग 66, 8 सत्ते 56, ये किससे 2 से कट भी रहा है, 33 रेशियो 28। यानी कि अगर पहले खपत 33 थी तो 33 से 28 होगी, तो खपत को कितना कम करना पड़ेगा, 5/33। अब 1/33 जो होता है वो लगभग 3.03% होता है, 1/33। तो 5 गुना करेंगे तो 15.15%। तो हमें चावल का जो कंजम्पशन है, चावल की जो खपत है, लगभग 15.15% कम करनी होगी। हमें चावल की अपनी खपत 15.15% कम करना पड़ेगा, और ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा। आप इन पिछले सवालों को भी इस तरीके से बना सकते हो। जो सवाल मैंने आपको करवाए ना 100 मान के, 100 मान के, हालांकि ये सवाल जल्दी हो गए, आप उन सवालों को भी इसी रेशियो से कर सकते हो।
ठीक है, तो दोनों चीजें सीखनी है। आसान डाटा के लिए अलग तरीका है, मुश्किल डाटा का तरीका आपको रेशियो वाला ही लगाना पड़ेगा, मजबूरी है, या 100 मान के नहीं हो सकता। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन है। एक्सपेंडिचर में चेंज दिया है, प्राइस में चेंज दिया है, कंजम्पशन में चेंज आपसे पूछा है। तो कंजम्पशन का रेशियो निकालने के लिए एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग दे दीजिए। एक्सपेंडिचर का रेशियो ये है, प्राइस का रेशियो है, दोनों रेशियो को डिवाइड किया, फटाफट आ गया। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो कमेंट में यस लिख दो दोस्त। अगर आपको आज की ये बात समझ में आ गई है तो सब भाई मेरे कमेंट में यस लिख दो। 33 से 28 हो गया। पहले 33 किलो चावल खाते थे, अब 28, तो 33 से 28 कितना कम हो गया? 5। पहले कितना था? 33/33। नीचे बेस वैल्यू लिखते हैं। बढ़िया जी, वेरी नाइस। इसी के साथ ये वाला टाइप पूरी तरीके से खत्म होता है। मुझे लगता है कि आप ये वाला टाइप समझ गए हो। आगे चलें अब। आज मेरा आगे पढ़ाने का मूड ही नहीं है, इच्छा नहीं कर रही बिल्कुल भी है। अगला सवाल है, चलो करो। छोड़ो आज, ठीक है, 1 घंटा मैंने पढ़ा दिया, काफी है इतना। आज इतना ही छोड़ेंगे दोस्त, ठीक है भाई, आज इतना ही छोड़ते हैं। इसके आगे मैं आपको कल एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, कल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। आज इतना ही, बाय। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।